ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, जिनकी अभी हत्या की अमेरिका ने इसी युद्ध में, उनकी अंतिम विदाई होनी है। उनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है। ईरान की अमेरिका और इजरायल से जंग हुई थी 28 फरवरी को शुरू, और उसी दिन, पहले ही दिन, उस एयर स्ट्राइक में आयतुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। अब 4 महीने हो चुके हैं। अब उनके जो पार्थिव अवशेष हैं, मॉर्टल रिमेन्स हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। युद्ध इतना भीषण चल रहा था, इसलिए जिस पैमाने पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना था वो हो नहीं पाया, तो इसलिए उसको टाल दिया गया। अब सीजफायर चल रहा है, तो लिहाजा ईरान सरकार ने अब खामेनेई साहब को अंतिम विदाई देने का फैसला किया है। इसके लिए 4 से लेकर के 9 जून तक, 5 दिन तक, 9 जुलाई तक, माफ कीजिएगा, राजकीय सम्मान के साथ पूरा एक प्रोसेशन वगैरह होगा, उनके दर्शन करने का व्यवस्था वगैरह भी शायद की जाएगी, और फिर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके लिए दुनिया भर से भी वहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, अलग अलग देश। तेहरान में, मशहद में, कौम में, इनमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 9 जुलाई को उनके गृहनगर मशहद की इमाम रजा दरगाह में आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अब एक कंट्रोवर्सी हो गई है, वो भारत से जुड़ी हुई है। अब कंट्रोवर्सी है या क्रिएट की जा रही है? दरअसल क्या कि ईरान के राष्ट्रपति ने अंतिम विदाई कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री लेकिन नहीं जा रहे हैं। भारत की तरफ से 2 लोगों को भेजा जाएगा। बिहार के राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, और रक्षा राज्य मंत्री हैं पवित्र मार्गरेटा। इन दोनों को भेजा जा रहा है। तो अब सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं, भाई किसी बड़े व्यक्ति को भेजना चाहिए। बड़े व्यक्ति से मतलब किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भेजना चाहिए था। ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं, उनमें अभी इस वॉर में हमारा जो रुख रहा है प्रो अमेरिका या इजराइल टिल्ट मान लीजिए उसको आप, तो उसकी वजह से ईरान के साथ रिश्तों में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाती अगर यहाँ बड़ा डेलीगेशन, अगर कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति चला जाता। अब जैसे किसी ने लिखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार में, सीनियर जर्नलिस्ट लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री या उनके समकक्ष को जाना चाहिए था। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भी जा सकते थे या प्रधानमंत्री जाते, ऐसा वो कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि पहले कभी क्या ऐसे मौकों पर क्या हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। आगे जरा दिखाइएगा 1 मिनट। 2 मौके ऐसे आए हैं। 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति शायद रईसी साहब थे, उनके हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। तब भारत की तरफ से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तेहरान गए थे। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो उपराष्ट्रपति लेवल के व्यक्ति गए हैं, बिल्कुल गए हैं। उन्होंने इब्राहिम रईसी को श्रद्धांजलि दी थी, भारत की नुमाइंदगी की थी। यही सवाल पूछा जा रहा है। एक मौका और आया था लेकिन, और वो मौका था जब ओरिजिनल आयतुल्लाह, पहले आयतुल्लाह खोमैनी साहब, जब उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने ये इस्लामी राष्ट्र बनाया, क्रांति का, ईरान की क्रांति की, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो मेरी जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से कोई गया ही नहीं था। तो दोनों किस्म के उदाहरण हमारे सामने हैं। अब मुझे बताया साहब कि क्या भारत ने कोई हल्के स्तर पर अपना प्रतिनिधित्व रखा है इसमें? 2 बातों का फर्क है। एक तो जो आपने राष्ट्रपति के निधन पर जगदीप धनखड़ साहब को भेजने की बात की, वो राष्ट्रपति थे वहाँ पर, मतलब ऑफिशियल एक पोस्ट है, और यहाँ से उपराष्ट्रपति उस हिसाब से भेजा गया। खामेनेई साहब वहाँ के रिलीजियस हेड हैं, तो उनके लिए भारत सरकार को देखना कि कैसे भेजना है, नहीं भेजना, और वो उन लोगों को भेज रहे हैं। बेहतर होता है कि विदेश मंत्री इस तरह के लोग, क्योंकि वो, मैं उसको प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं कह रहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो सरकार जो भेज रही है ठीक है। और आप जब ये लिखते हैं ना कि प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित, वो तो प्रधानमंत्री को ही आमंत्रित होगा, सरकार की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है ईरान के साथ हमारे रिश्तों में, जो खटास मिठास ऊपर नीचे जो चल रहा है, उसमें यदि किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा लगी हुई है, वो दोनों की, विदेश मंत्री की भी और उनकी भी, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री की भी लगी हुई है, और वो भी। लेकिन वो तो आपकी प्रायोरिटी है कि आप कैसे किन चीजों को डिसाइड करते हैं। वो उपराष्ट्रपति, आपकी राय क्या है? उपराष्ट्रपति तक चले? मैं समझता हूँ कि आज जो माहौल है उसमें भेजा जाता तो बेहतर होता, लेकिन इसको प्रोटोकॉल के हिसाब से कि ये कहना कि कोई अपमान हो गया, ये हो गया। मुझे बताइए आज के माहौल में क्या बेहतर रहता? किसी बड़े व्यक्ति को भेजा जाता तो बेहतर होता। ठीक है सर। क्योंकि अभी पाकिस्तान से तो मुझे लगता है राष्ट्रपति या वो तो पूरी कैबिनेट उठ के चली जाएगी। देखिए, मुझे जो जानकारी है ये आप चेक कर लीजिएगा कि आयतुल्लाह खुमैनी जब उनका डेथ हुआ था, शायद 89 में हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था। मैं तो कह रहा हूँ नहीं दिया था, कोई उस समय नहीं गए थे, पीवी नरसिंह राव गए थे।
आप चेक करवाइए अपने रिसर्च टीम से। पीवी नरसिंह राव भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने गए थे रिसर्च टीम लग गई सर। और बहुत बड़ी मैंने आयतुल्ला खुमैनी और इसमें दोनों तो जमीन आसमान का क्रांति के जनक तो वही थे ना, बिल्कुल। समझे कि नहीं। लेकिन ये इस जंग की चीज परिस्थितियां भी तो है सर। हाँ, जंग की परिस्थितियां हैं। और जो प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा है वो बहुत पहले से तय है, विदेश मंत्री का भी है। क्या दो सवाल होता है, क्या जानबूझ करके इंडिया ने इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है या ये अंडरमाइनिंग है भी या नहीं। मुझे लगता है कि बिहार के गवर्नर और एमओएस दो लोग डेलीगेशन के हिस्से हैं, तो कहीं से भी नहीं ऐसा कहा जा सकता है कि इसको अंडरमाइन किया जा रहा है। लेकिन आपने एक मौके पे उपराष्ट्रपति साहब को भेजा ही है ना। हाँ, बिल्कुल भेजा है, बिल्कुल भेजा है। तो वही सवाल हो रहा है, तो उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री को भी भेज सकते हो आप, उपराष्ट्रपति को भी भेज सकते हो। एमओएस ये अंडरमाइन किया जा रहा है नहीं, लेकिन अंडरमाइन किया गया, महसूस ऐसा किया महसूस जाएगा। किया जाएगा, ऐसा मैं कह रहा खुमैनी हूं। को किसने मारा भाई? इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा है। आप किसी बड़े को भेजोगे, ये आप दिखाओ कि आप बहुत सम्मान दे रहे हो, इजराइल की नजरों में आएगा कि भाई भारत ने जिसको हमने मारा है उसको बहुत सम्मान देने के लिए भारत ने इतने बड़े नेताओं को अपने यहाँ से भेजा है। सवाल ही जो आप कह रहे हैं यही है, ऐसा ही है क्या? यही है संदेश देना है कि इजराइल को और अमेरिका को संदेश न लगे कि हमने उनकी मौत का बहुत दुख मनाया, किसी बड़े नेता को भेजकर हम बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो भेजना है, औपचारिकता निभाना है। तो ईरान को भी महसूस होगा ना सर। नहीं, लेकिन संबंध निभाना है उससे। लेकिन महत्व का संबंध ज्यादा क्या है? ईरान से तुलना करोगे तो इजराइल और अमेरिका से भारत का संबंध ज्यादा मजबूत रखना है। ईरान ने बुलाया, ईरान से संबंध नहीं तोड़ना है, इसलिए हमने अपने एमओएस को और एक राज्य के गवर्नर को भेज के औपचारिकता पूरी कर ली है। अगर बड़े को भेजते तो ये इजराइल को सीधा सीधा संदेश होता।